हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, डिवाइन आपको क्या कुछ मैसेज देंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, ठीक है? तो चलिए डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर से आ गई हूँ नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है आपको पता ही है, तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने डिवाइन से, परमात्मा से, यूनिवर्स से, जिनको भी चाहते हैं, जिनको भी मानते हैं, जिन पे आपका ट्रस्ट है, अटूट ट्रस्ट है, भरोसा नहीं टूटने वाला, तो कनेक्ट हो जाइए, ठीक है? तो वहाँ से देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ मैसेजेज है, क्या कुछ रहने वाला है। बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जो भी यहाँ तक आए हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, जहाँ कहीं से वो निकल रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस रहेगा उनके लिए, जो भी सिचुएशन से जा रहे हैं, या नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ आप देने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल स्पिरिट पावर प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक प्लीज़ बताएं। ओके, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे मैसेजेज आए हैं। तो आप जो हैं अपने ट्रू सेल्फ को जान पाएंगे, ठीक है? और आपको जानने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, रियल कहीं से भी, या आने वाले समय में आपको इस बात का एहसास होगा कभी कुछ हुआ था उसके लिए। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है कहीं से भी, और लेट्स गो एंड एंजॉय। तो अच्छी बात है। न्यू ईयर आने वाला है, और जो ईयर एंडिंग है इसमें अब हम लोग मिडिल में आ ही रहे हैं, क्रिसमस आ ही रहा है। तो यहाँ पे आप कुछ अच्छी चीज़ों को आप जानेंगे, अपने जो अंदर का जो एक इंट्रोडक्शन होता है ना, जैसे आत्मा का, शरीर का। तो यहाँ पे आप अपने आप को जानते हुए, पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। रे 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 अगर कोई भी चीज़ बुरा हुआ था आपके साथ में, तो चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? और चीज़ें सुधारने के लिए कुछ बुरा हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगर कुछ बुरा हुआ था लाइफ में, तो चीज़ों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए आपके लिए लेसन था जो आप सीख चुके हैं। आप जब लेसन सीख चुके हैं, तो आप अपने अंदर को जान गए हैं, पहचान गए हैं। जो लोग नहीं जाने पहचाने हैं, वो थोड़े से और एग्ज़ाम से गुजरेंगे। तो जितना जल्दी आप जानेंगे, पहचानेंगे, आपके लिए अच्छा है। तो जान गए हैं, पहचान गए हैं। बी ट्रू टू योर सेल्फ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा है, चीज़ें हैं, खुशियां हैं, मतलब संपन्नता की सब चीज़ है। जैसे लग्जरियस लाइफ आपके पास में सब कुछ है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। तो चीज़ें हैं, ज़मीन, मकान, गाड़ी, बंगला, बहुत लोगों के पास, जो जैसा जिस कंडीशन में है, जहाँ पे भी है, तो सब कुछ है, लेकिन अंदर से मन प्रसन्न नहीं है, मन खुश नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी तरफ आता हुआ, तो इसको कैसे आप करेंगे इंजॉय? तो इंजॉय करना है, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हैं। जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे, जब तक आप बंधे बंधे से रहेंगे, जैसे किसी रीति रिवाज में बंधे हैं, किसी सिस्टम में बंधे हैं, कि अरे यहाँ लोग क्या कहेंगे, जोर से हंसेंगे तो। अरे हंसना तो सबका अधिकार है, आजकल तो लाफिंग क्लब हो गया है, ठीक है? तो लोग क्या सोचेंगे? तो ये जो चीज़ है ना, लोग लोग लोग, दुनिया दुनिया दुनिया, इससे आगे बढ़ना है। अपने लिए जीना है, अपने लिए जीना है। पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब जो है, ओहो इसको लेना ही पड़ेगा, इसको लेना ही पड़ेगा, सब रह जाएगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जा रहे हैं।
आप पैसे को जो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पता चल गया पैसे आ गए, चीज़ें आ गई, सब आ गए, फिर भी खुश नहीं होते हैं यार। फिर क्या करते हैं, आप आगे की तरफ जाते हैं। जैसे मान लो टारगेट है, ये टारगेट से यहाँ तक से वहाँ तक टारगेट जाते जाते अगला जो आप टारगेट जो अपना तय कर लेते हैं, वो उस टारगेट में जब पहुँचते हैं तो खुशी नहीं होती है, सुख नहीं होता है, आप हैप्पी नहीं होते हैं अंदर से। तो ये आपको होना है, क्योंकि जब आप इससे दूर थे तो आपकी चाहत यही थी, जब आप यहाँ आ गए तो आपकी चाहत और बढ़ गई। तो इसको आपको थोड़ा सा रोकना है, ट्रांसफॉर्म होना है, और हर पल को जीना है, खुश होना है, और जो परमात्मा ने दिए हैं उसका ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको। तो किसी की एक तरफ नहीं सुनना है। पावर, पोस्ट, पोजीशन, दो दो राजा की आ रही है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पावर, पोस्ट, पोजीशन जिसको चाहिए था, कुछ पर्सन लोगों को तो ऐसा रहा है जो चाहिए था सब कुछ मिल गया है, फिर भी खुश नहीं है आप, फिर भी और चाहत और चाहत, और अब चाहत भी नहीं रह रही है। यार इतना लेकर क्या करेंगे, जब नहीं था तो देखो जो इतना देर से बोल रही हूँ वही आ रहा है। खुश नहीं है, विश फुलफिलमेंट नहीं फील कर रहे हैं। तो विश फुलफिलमेंट पैसे से नहीं होता है, प्रॉपर्टी से नहीं होता है, सोना चांदी धन दौलत रुपया पैसा से नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बात दिल की हो रही होती है। तो दिल के लिए आप रोड पे खड़े होकर खुश हो सकते हैं, पार्क में जाके खुश हो सकते हैं, पब्लिक पार्क में जाके भी आप खुश हो सकते हैं। कब, जब आपको लगेगा कि अरे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है यार, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो आप जो भी कर्म किए हैं उसका विष फल लेने के लिए तैयार हो जाइए, मिल रहा है, और खुश रहा कीजिए। लेट गो एंड एंजॉय। जो चीज़ें ऐसी वैसी हुई है उसको जाने दीजिए, और जो क्या करना है, इंजॉय करना है। बातें जिंदगी भर चलती रहेगी, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि बातें नहीं रहेगी, बातें भी रहेगा, काम भी रहेगा, और लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जो भी चीज़ को आप अचीव किए हैं, जो चीज़ को परमात्मा ने आपको दिए हैं, उसको एंजॉय करें, ठीक है। जो भी चीज़ है जहाँ पे भी है तो देखिए एंजॉय करें, और ज़्यादा टेंशन नहीं, ये होता वो होता, ये कोई टेंशन नहीं। जो दिया है, आप भी आए हैं, परमात्मा का ही बनाए हुए अंश हैं, और जो चीज़ें मिली है वो भी परमात्मा की बनाई हुई है। तो सब उनके ऊपर डिपेंड करता है, सब उनकी इच्छा। रात में आपको एंजल आके, अगर आप प्रार्थना करके सोएं, ओनो पोनो जैसे कर रहे हैं, करके सोएं, मन को शांति मिलेगा। सरेंडर कर दे परमात्मा को रात में रोज, और बेवजह की चिंता ना, जो मिला है उसको एंजॉय करें, बेवजह की फालतू चीज़ों पे ना जाएं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, आपको जो सच है अंदर का है जानिए। स्टार्टिंग में जब आप जर्नी शुरू किए थे, जब आपको सेंस आया, होश आया, तो आपके सपने क्या थे? जो सपने थे आप बहुत हद तक उसके करीब पहुंच गए हैं, उसको क्रॉस कर चुके हैं। बहुत लोग उसके करीब पहुंच चुके हैं, बहुत लोग क्रॉस कर चुके हैं, बहुत लोग उससे कई गुना ज़्यादा आगे आ चुके हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। इससे कैसे चलेगा? तो आप अगर चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो जो है समय भी भागता जा रहा है, और समय लौट कर नहीं आएगा। तो जो पल है, जो वक्त है, उसको जीने का है, एंजॉय करने का है। जैसा भी सिचुएशन है, जो भी परमात्मा ने दिया है, ग्रैटिट्यूड पे करें, एंजॉय करें, और जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको अगले 24 घंटा में आता हुआ, मिलता हुआ सेंस आपको महसूस कर पाएंगे, और आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपकी कोई ख्वाहिशें थी, कोई सपना था, तो आपको वो सपना जो है पूरा होता हुआ नज़र आने वाला है। तो जो चीज़ें आपके हाथ से गई, जो चीज़ें आपके पावर, पोस्ट, पोजीशन में जो जो उथल पुथल आया, मान लो आप जब फिजिकली बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल जब हो जाते हैं तो रिश्ते नाते छूट जाते हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। और जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक आपको बड़ा पोस्ट, पावर, पोजीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इमोशनली रहेंगे तो वहाँ इमोशन से काम नहीं चलता है, वहाँ प्रैक्टिकल होना पड़ता है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो ये प्रैक्टिकली को जो आप जो मतलब प्रैक्टिकल जो लाइफ जो होता है उसी को आप लोग दिनचर्या बना लेते हैं। तो काम की जगह पे काम करें, और आराम की जगह पे आराम करें, और जो चीज़ मिला है उसका ग्रैटिट्यूड पे करें। तो ये तीनों को जब आप मिलाएंगे तो आप आने वाले समय में जो है द चैरियट बहुत आगे निकलते जाएंगे आप, और जा रहे हैं। जो मिला है उसको जो है आप ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है। कहीं भी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है, सोच आपके अंदर है, खुश नहीं रहते हैं, खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश रहने के लिए आपको बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जहाँ है जैसे हैं वैसे ही
खुश हो सकते हैं। पता नहीं क्यों आ रहा है मुझे 1 प्लेट समोसा। किसी को समोसा बहुत पसंद है, 1 प्लेट समोसा ले मिल जाए उनको, मतलब समोसे तोड़ के चटनी वगैरह कुछ डाल के स्पून से, ऐसा आ रहा है मुझे, ऐसा नज़र आ रहा है, ऐसा मैं देख सकती हूँ। तो जिनको भी ऐसा है प्लीज़ खा लें आप, जो है मे भी वहाँ से कुछ अच्छे रास्ते मिलेंगे। जिनका मन में आ रहा होगा समोसे खाने का, प्लेट में और तोड़ के उसके ऊपर हरी चटनी, लाल चटनी, ऐसा कुछ डाल के मिक्स करके, तो आप खा के देखना और उससे क्या आपको मिलेगा मेरे को भी ज़रा बताना। पता नहीं किनकी है, किनकी स्टोरी आ रही है, किनकी एनर्जी पकड़ी है। मतलब सबके लिए समोसा नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है। ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जहाँ पे जिनको समोसे खाने का मन कर रहा है, और गरम गरम समोसे और चटनी और इस तरह का आ रहा है। तो जहाँ कहीं भी है तो देखिए ज़रा सा, क्या पता यहाँ से मन सुकून मिले, शांति मिले। तो छोटी छोटी चीज़ों से अगर सुकून मिलता है, शांति मिलता है, अंदर से आप खुश होते हैं, तो वो चीज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, किसी के लिए कर्ड भी आ रहा है, दही भी आ रहा है, मीठा कर्ड भी आ रहा है, मीठा स्वीट, है ना। तो देखिए कुछ लोगों के लिए रायता भी पता नहीं क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है। आज की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट रीडिंग है। आज कुछ ऐसा आ रहा है, तो जो आप लोगों को आ रहा है, अगर पसंद है, खाते हैं, आपकी चाहत है, तो खाइए। और खाते खाते कुछ यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल से आप बोलिए कि क्या था, तो क्या पता आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से कहीं से होगा। होता है चीज़ें, ये तो मुझे पहली बार मेरी रीडिंग में ऐसा आया है, तो आई डोंट, नहीं पहले भी बहुत पहले आता रहा है। तो अगर कैसा ऐसा कुछ है तो मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा सबके लिए नहीं है, जिनके लिए होगा उनको पता होगा। ठीक है, और लगता है तो करें, नहीं लगता है तो मत करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि करना है। जहाँ आपको सुकून मिले, जैसे सुकून मिले। बहुत लोग अपने प्यार प्रेमी में भी आपके लवर को पसंद हो, उनके साथ बैठ के खाना पसंद हो। मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल। तो ऐसा भी होगा, तो आपको लगता है हाय दिल खुश हो गया यार, है ना। पानी पूरी खा के, भेल पूरी खा के, समोसे प्लेट खा के, यानी कि घूमने के लिए जाना, शाम को थोड़ा आउटिंग करना, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो जाइए कीजिए। अभी आज नहीं करेंगे कोई बात नहीं, अब सैटरडे संडे वीकेंड पे कर लें, है ना। तो ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आने वाले समय में भी आप चैरियट की तरह आगे जा रहे हैं। बहुत लोग हैं भोलेनाथ को पूजते हैं, तो भोलेनाथ रास्ता दिखाएंगे। जिनको जिनको आप पूजते हैं, जो भी है, देखिए सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन आ रहा है। मे भी फ्रेंड के साथ एंजॉय करेंगे, कहीं जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में नज़र आ रहा है, तो जो हुआ जाने दें। किसी फ्रेंड के साथ, किसी लोगों के साथ अनबन हुई थी, तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगा। खुशी में आप उनको भी शरीक करेंगे, इनवाइट करेंगे, और आप इंजॉय करेंगे। बहुत लोग सोच रहे हैं उसको इनवाइट करें, नहीं करें, नहीं करें, क्योंकि आपको वो हर्ट किया था, दुखी किया था, की थी। तो अजो विश, अगर आपको लगता है, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, बोलिए कि आपको छोड़ देते हैं, आपकी मर्जी होगी तो मेरे को इनवाइट करवा लेना, मेरे लिए जो अच्छा होगा करना। अगर मेरे लिए अच्छा है तो मैं इनवाइट करूं, मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं इनवाइट ना करूं। इग्नोर मारने की शक्ति दे। ठीक है, आप परमात्मा पे सरेंडर करना, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे लोग आके क्या पता आपकी मस्ती को, आपके खुशियों को भी ग्रहण लगा दे, है ना। तो आपके लाइफ में कुछ खुशियाँ, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ अच्छी चीज़ें आ रहा है, वेलकम करें उसको, है ना। और कुछ चीज़ें, गंदी चीज़ें आपके लाइफ से जा रहा है, निराशा, उदासी, मायूसी, उसी को पकड़ के ना बैठे रहें। तो काली चीज़ें की अंत हो रही है, अंदर का हो, बाहर का हो, सराउंडिंग का हो, कुछ ऐसा चीज़ जो है आपके लाइफ में आ रहा है, तो आप उसको सेलिब्रेट करें। राइट, अब आते हैं, अरे बाबा, अब आते हैं कहाँ, पार्टनर के पास में। तो क्या है, टावर। पार्टनर ने आपको बहुत सिखाया है, या पार्टनर ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करने की आपके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ने जा रही थी तो मिल गया। अब आते हैं पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर, रीडिंग के ऊपर। तो आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, मे भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते रहे हैं। जस्टिस भी आ रहा है, परेशान मत होए, सब कुछ जो है सबको सबका मिलता है। तो अगर उनकी वजह से आपकी चीज़ें अटकती थी, अष्टक होती थी, कहीं रुक जाती थी, तो आप परेशान मत होएं। परमात्मा जो है, जिनको भी आप मानते हैं, यूनिवर्स के साथ
कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा सहयोग, कोई ऐसा एंजल, कोई ऐसा इंसिस्टर, कोई ऐसा व्यक्ति के सहयोग से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए मैंने बोली वो भी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, परमात्मा को सरेंडर करें आप। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं और अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उनके पर्सन सुबह सुबह उनके बारे में क्या सोच रहे थे, तो प्लीज़ बताएं। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें। बहुत मिसिंग एनर्जी है, जो भी आपने आपके साथ टाइम स्पेंड किए हैं, 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बैडली याद कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अगर गलत हरकतें आपके साथ की हैं, कि गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत आ रहा है। देखिए रीयूनियन चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ है, तो अगर आप खुश हो रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहा है, कोई अच्छी चीज़ें जो वो रोकते रहे हैं, नहीं चाहते थे आए, किसी के पार्टनर अगर ऐसे थे या कोई फ्रेंड ऐसा था, तो यहाँ पार्टनर है, तो आपके लाइफ में देख रहे हैं कि आप जो है विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपकी खुशियाँ सुख शांति पूरा हो रहा है। फैमिली के, अगर फैमिली से दूर थे तो आप चाह रहे हैं आपके पर्सन कि आपके पास आए, आपके बिना उनकी हंसी खुशी सब अधूरा है, उनको शांति नहीं मिल रही है, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, दिल रो रहा है उनका, क्योंकि पहले जो भी टाइम आपके साथ उन्होंने बिताए थे, बिताई थी, जो भी था, इस समय में उनको आपके साथ एक बॉन्डिंग है उनका, आपके साथ कहीं भी जाएं, देखो 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 देखो, हो सकता है आप इनके साथ जाते होंगे भेलपूड़ी, पानी पूड़ी, गोलगप्पे जिसको बोलते हैं, है ना, फुचका भी बोलते हैं, तो खाते हो। और मैं भी आजकल होता है ना दही पूड़ी, क्या क्या पूड़ी पता नहीं, तो हो सकता है खाते हो, समोसे चाट जो भी हैं, तो मैं भी ये मिस कर रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों से आपके साथ कितनी खुशी मिलती थी, कोई बड़ा सपना आपका नहीं था, छोटी छोटी चीज़ों से आप खुश हो जाते थे और आप खुश होते थे और उनको भी खुश रखते थे। तो यहाँ पे मैं भी कोई थर्ड पार्टी आया हो और इन्जॉय कर रहे हो, कहीं ऐसा कुछ है, तो आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए बहुत लकी चार्म थे। जो भी सेलिब्रेशन आपके तरफ आ रहा है, उनको पता चल रहा है आपके लाइफ में सेलिब्रेशन है, आ रहा है, सेलिब्रेशन के बहुत करीब है। मे भी आप उनको इनवाइट ना करें, मे भी आप उनको दावत ना दें, तो उनको उनका हार्ट ब्रेक है। और भी कहीं से थर्ड पार्टी यहाँ पे थी, तो थर्ड पार्टी के वजह से भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ रहा है। उन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया, कहीं और जो भी ऑप्शन था उनको चूज किया, आपके हंसते खेलते गृहस्थी को उन्होंने कभी भी आपका पेन नहीं समझा, आपको ऐसे पेन में भी चले गए हो, आप उसी को याद करते हो बार बार, वही चीज़ें आपको, सब कुछ आपके पास है, लेकिन उसके भी लिए आप कोसते हो, सोचते हो बार बार, वो नहीं सोचना है, गलत एनर्जी में नहीं रहना है, आपको बाहर आ जाइए। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो भी हैं वो काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, ओहो डेथ। तो यहाँ पे रिश्ता ख़त्म हुआ है, बहुत बुरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हुआ है। किसी भी तरह का थर्ड पार्टी सिनारियो, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश आप लोगों का, हंसती खांसी गृहस्थी में, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी हो सकता है। पहला भी देखो जब हम पर्सन ढूंढे तो क्या आया था, टावर एंड वन मोर कार्ड था, क्या था, चलो जो भी था, तो वहाँ पे भी था, डेथ भी ऐसा ही कोई कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी ऐसा ही कोई कार्ड है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़, एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक मायूसी है, एक उदासी है, डर है कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है, परमात्मा के आगे क्या कहते हैं, रिक्वेस्टिंग है ना, मैनिफेस्ट करते हुए और तड़पते हुए आपके लिए, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि आप जो है आप किसी भी ऐसे वैसे बातों पे आने वाले नहीं हैं, आप उनके नग नग से, मतलब नश नश से आप वाकिफ़ हो चुके हैं। आपको पता है कि जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न है, बार बार सिनारियो वही होता रहा है, वही सर्कल घूमता है, फिर ख़त्म होता है, देन अगेन स्टार्टेड। तो आप दुखी हो गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, कैरियर की तरफ जा रहे हैं, नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको। तो ये देख पा रहे हैं इस गुस्से में, थर्ड पार्टी की वजह से, एक गुस्से में आपका बहुत कुछ नुकसान हुआ था, दिल दिमाग हेल्थ जो भी खराब हुआ था, आप जो है अपना एक्शन लेते हुए, सेल्फ मेड पर्सन बनते हुए, सेल्फ डिसीजन बनाते हुए, आपके रिलेशनशिप में आप डिसीजन मेकर है, जो चाहेंगे आप चाहेंगे, जो करेंगे आप करेंगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन की तो बहुत बुरा हालत, अयो आ ही गया मैंने बोली बहुत बुरा हालत, पता चल जाता है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, बहुत ही बुरा हालत है। तो डेथ एंड टावर,
तो यहाँ पे अगर कोई स्पेल वर्क किए थे, वो करवाए थे किसी भी तरह का, जहाँ कहीं भी रखे थे आपको करवाए थे, तो इस वक्त जो है मे बी रिटर्न या थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने करवाया था, जो भी सिनारियो था, जस्टिस न्याय आता हुआ तड़प रहे हैं। आपका बैड कर्मा ख़त्म हो चुका है, गुड कर्मा का रिवॉर्ड अवार्ड आ रहा है। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, सन्नाटा है, इनको सब कोई छोड़ के जा रहा है। जब सब कोई छोड़ के जा रहा है तो अच्छे टाइम में आपको छोड़ के चले गए थे कहीं और बुरे टाइम में आपके साथ थे। आपने जो लाड़ प्यार दिया, आपने जो उनको समझे हैं, जिस भी तरह से आपने उनके साथ अटैच थे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो तो यहाँ पे है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत बहुत मिसिंग एनर्जी है बाबा, टू मच मिसिंग एनर्जी इस पर्सन की है, बुरा है। देखिए 2 ऑफ कप्स आपके साथ, आपने जो प्यार दिया, अंडरस्टैंडिंग दिया, जो गोलगप्पे चटनी वटनी जो भी मैंने बोली, वो सब ये पर्सन की एनर्जी आपको खींच रहा है। ये पर्सन शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ें डाल रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ आपको ब्लैक मैजिक किए थे, कुछ करवाए थे, तो मे बी आप वो चीज़ खाएं, कुछ करें तो उनकी एनर्जी पीक हो। देखो ये भी बता रही हूँ, क्योंकि यही एनर्जी यहाँ पे आया था, तो ये एनर्जी है। बट अब जब सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जस्टिस है, न्याय है, तो गया, वो समय गया, वो जो भी टोटका जो भी था सब गया। अब तो बस मिसिंग एनर्जी है, रोज सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्चून, देखा मैंने कहा ना, मिसिंग याद कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग इशू बहुत ज़्यादा, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं यहाँ पे। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप करियर ओरिएंटेड होते हुए, बहुत ज़्यादा पावर शक्ति में आते हुए, पहले जैसा रोंदू वाला एनर्जी नहीं है, अपग्रेड करते हुए बहुत अच्छी एनर्जी आपका, बहुत मिसिंग एनर्जी उनका है। तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ऊंचा नीचा है, आपकी एनर्जी बहुत खूबसूरत हो रही है, उनकी एनर्जी बहुत बुरी हो रही है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। जो भी पर्सन की एनर्जी पकड़ के आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीडी टाइप का, लालची टाइप का, जहाँ फ़ायदा देखे वहाँ के हो लिए। तो इस वक्त जो है इनको सब कोई छोड़ दिया है, ठीक है। जब सब छोड़ दिया है तो सुबह सुबह आप बहुत याद आ रहे हैं, परेशान है, मैं भी बीमार है, हर कोई छोड़ रहा है, हर बनता काम इनका बिगड़ रहा है। और आपका बिगड़ा काम जो भी रोके थे तंत्र मंत्र जादू टोना से, समय बदल रहा है, तो सब रिवर्स जा रहा है, सब आपके बनते हुए काम नज़र आ रहे हैं, आप आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में निकलते हुए आ रहे हैं। आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, उन पर डिपेंडेंट नहीं है, जैसा भी है जो भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनती हैं। देख के परेशान और हैरान है, क्योंकि अब आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोलिंग खो चुके हैं, क्योंकि आप बहुत पावर में आ चुके हैं। तो कोई टावर, कोई डेथ, कोई ब्लैक मैजिक, कोई थर्ड पार्टी का वर्क नहीं कर रहा है, पर्सन का वर्क नहीं कर रहा है, तो वो जो है रोने वाली स्थिति में, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी, जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर कोई पर्सनल डिसीजन ना ले एनर्जी से। ओ गॉड, पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखें, और ऐसी एनर्जी से अपना कोड कट कर लें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, मालिक, थैंक यू।